क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का आपको फुल फॉर्म पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस मॉक टेस्ट में करा चुका है। तो न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज़ प्रदीप कुमार जोशी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपका, व्हाट एग्जाम्स हैव टू बी टेकन अंडर एनआरए। ऑप्शंस आर सीईटी, गेट, कैट, नेट। तो दोस्तों एनआरए का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि नई पॉलिसी आई है रिक्रूट करने के लिए आपका एक कॉमन एग्जाम होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीईटी। सीईटी का आपका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों आपका जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम कराएगी रिक्रूट करने के लिए अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, कौन सा स्टेट इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिक्रूट थ्रू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री राम जन्मभूमि टेम्पल लेड। ऑप्शंस आर 30 जुलाई 2020, 5th of August 2020, 12th of June 2020 एंड 15th of August 2020। तो दोस्तों फाउंडेशन स्टोन श्री राम जन्मभूमि का रखा गया था आपका 5 अगस्त 2020 को। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल इन द वर्ल्ड टू स्केल 6 माउंटेन पीक्स इन 6 कंट्रीज। ऑप्शंस आर बाबू चिरी शेरपा, बचेंद्री पाल, तेंजिंग नॉर्गे या फिर आपका मलवत पूर्णा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मलवत पूर्णा बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल इन द वर्ल्ड टू स्केल 6 माउंटेन पीक्स इन 6 कंट्रीज। अब ये 7th पीक के भी चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ये आपकी 18 वर्षीय यंग लड़की हैं फ्रॉम तेलंगाना स्टेट, मलवत पूर्णा। दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा है, द 4th गोल्डन आयुर्वेदा फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच सिटी। ऑप्शंस आर वाराणसी, बेंगलोर, कोची, कोलकाता। तो दोस्तों 4th गोल्डन आयुर्वेदा फेस्टिवल आपका हुआ था कोची में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा है, विच इंडियन सिटी विल होस्ट 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC सेशन। ऑप्शंस आर मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा। तो दोस्तों IOC का 2023 में सेशन ऑर्गेनाइज करेगा मुंबई सिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द FSSAI हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द सेल ऑफ जंक एंड अनहेल्दी फूड विद इन डैश ऑफ स्कूल कैंपस। आपको बताना है कितने एरिया के अंदर सेल को बैन कर दिया गया है जंक फूड का। FSSAI ने किया है, जो कि किया है उन्होंने 50 मीटर के अंदर आप कोई भी जंक या अनहेल्दी फूड नहीं बेच सकते हैं। आपको बता दूं क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें आपका FSSAI का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अभी प्रेजेंट में मिनिस्टर कौन है इसके, गजेंद्र सिंह शेखावत इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अटल टनल इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। योर ऑप्शंस आर लेह हिमालय रेंज, पीर पंजल रेंज, वैली ऑफ फ्लावर रेंज या फिर आपका लेह टू लद्दाख रेंज। तो दोस्तों अटल टनल को जो माउंटेन रेंज पे बनाया जा रहा है वो है आपका पीर पंजल रेंज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020। ऑप्शंस आर दिस ईयर वी विल फाइट टुगेदर,
नो एनिमल, नो एनवायरमेंट, सेव इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर आपका सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो दोस्तों 2020 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम है आपका सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते 11, विच कंट्री वॉन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2020? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश एंड या फिर आपका इंडिया। तो दोस्तों 2020 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च 2020 को, और उसी दिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता T20 वर्ल्ड कप 2020 का, ये उनका 5th टाइटल था। कौन सा? 5th। 2020 का आपका T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कौन किया था? होस्ट भी इसका ऑस्ट्रेलिया ही था। विनर ऑस्ट्रेलिया, होस्ट ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पूछा है विच टीम क्लिंच इट्स मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2020? ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, विदर्भ, कर्नाटका, सौराष्ट्र। तो दोस्तों मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल 2020 में जीता है आपका सौराष्ट्र ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डेट द यूनियन बजट फॉर 2020-21 वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर 2 February 2020, 1 February, 30 Jan, 31 Jan। तो दोस्तों यूनियन बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था आपका 1 फरवरी 2020 को। किसने प्रेजेंट किया था इसे प्रेजेंट किया था अपनी फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू फीचर इन 500 T20 मैचेस? ऑप्शंस आर MS धोनी, सुरेश रैना, कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो। तो दोस्तों पहले ऐसे प्लेयर जो 500 मैच फीचर किए, मतलब खेले T20 में, वो हैं आपके कायरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के स्कीपर हैं, कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज़ टीम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020? ऑप्शंस आर 144th, 176th, 133rd एंड 132nd। तो दोस्तों इंडिया का रैंक है UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144th। क्वेश्चन नंबर 16, विच टीम हैज़ लिफ्टेड द ISL ट्रॉफी फॉर द रिकॉर्ड 3rd टाइम? ऑप्शंस आर ATK FC, चेन्नई FC, FC गोवा, केरला ब्लास्टर्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिको डी कोलकाता फुटबॉल क्लब हैज़ क्लिंच्ड द ISL ट्रॉफी फॉर द रिकॉर्ड 3rd टाइम। ISL का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडियन सुपर लीग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020? ऑप्शंस आर मैरिके ल्यूकस रिजनविल्ड, डियाने कुक, अवनी दोषी, ब्रैंडन टेलर। तो दोस्तों यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 इज मैरिके ल्यूकस रिजनविल्ड। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे टू बी नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? ऑप्शंस आर लालजी टंडन, मनोहर पर्रिकर, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर आपका अरुण जेटली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द 7th बॉलर एवर टू टेक 500 टेस्ट विकेट्स? ऑप्शंस आर स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, डेल स्टेन, जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन नंबर ए, जिनके गेंद पर युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन विच स्टेट द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में ही आपका 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका पूछा है
नेम इंडियाज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा। ये अभी रिसेंट में किया गया था और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम इंडियाज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा। तो दोस्तों इस मिसाइल का नाम है ध्रुवास्त्र। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री विल होस्ट द 2023 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप। ऑप्शंस आर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, या फिर आपका इंडिया। तो दोस्तों 2023 का वुमेन्स विश्व कप फुटबॉल का कराएगा आपका दो देश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वेयर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी। विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी VAYU लॉन्च्ड। ऑप्शन इज लॉस एंजल्स, ढाका, न्यू दिल्ली, या फिर आपका पुणे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉन द जर्मन सुपर कप 2020। ऑप्शंस आर रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी FC बैरन मुनिच, एंड ऑप्शन नंबर डी पेरिस सेंट जर्मन। तो दोस्तों 2020 का जर्मन सुपर कप जीता FC बैरन मुनिक ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विथ विच क्रिकेटर डिड PM नरेंद्र मोदी टॉक ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, राहुल द्रविड़। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। ऑप्शंस आर राहुल द्रविड़, स्टुअर्ट बिनी, शिल्पा शेट्टी एंड शेन वॉर्न। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेन वॉर्न। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज जॉइंड हैंड विथ रेबन टू लॉन्च स्मार्ट ग्लासेस। Which of the company has joined hand with Ray-Ban to launch smart glasses? Options are Google, Infosys, Facebook, Reliance Jio। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द वुमेन who has been awarded with Nobel Prize 2020 in the field of physics. Options are Andrea M. Ghez, Reinald Gengel, Charles M. Rice, या फिर आपका रॉजर पेनरोस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंड्रिया M. गेज। को एकलौती ऐसी वुमेन है जिन्हें 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स में। दोस्तों 2020 का नोबेल प्राइज़ जो दिया गया फिजिक्स में वो दिया गया आपके 3 लोगों को, आप इमेज में देख सकते हैं, जिसमें से एक वुमेन है जो इस क्वेश्चन का आंसर था। वुमेन का नाम है आपका एंड्रिया M. गेज। बाकी 2 मेंस है रॉजर पेनरोस और रिनल्ड गेंजेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड EY वर्ल्ड इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ऑप्शंस आर किरण मजूमदार, जेड बेजोस, भावेश अग्रवाल, जैक मा। तो दोस्तों EY वर्ल्ड इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 गोज टू किरण मजूमदार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में आपका पूछा है हु इज़ द फादर ऑफ इवोल्यूशन। ऑप्शंस आप देख सकते थे 4। दोस्तों फादर ऑफ इवोल्यूशन है आपके चार्ल्स डार्विन। आप उन्हें इमेज में देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका पूछा है श्रीनी मेगा फूड पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों श्रीनी मेगा फूड पार्क आपका है कौन से स्टेट में, आपको ये बताना था, और वो है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फूड पार्क का। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका पूछा है हु हैज़ रिसीव्ड द COVID-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020। इकबाल सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, डेविड अटेनबॉग, विकास खन्ना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका इकबाल सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए इकबाल सिंह चौहान हैज़ रिसीव्ड द COVID-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020। दोस्तों मैं 3-4 क्वेश्चंस अवार्ड से बहुत अच्छे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे अवार्ड दिए गए और
ऐसा हो सकता है कि इस टॉपिक को उठाकर आपको 3-4 क्वेश्चंस दिया जा सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन छूटे, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अवार्ड्स के कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका पूछा है, हु हैज़ रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2019। ये रिसेंटली दिया गया है, लेकिन 2019 का दिया गया है दोस्तों। हु हैज़ रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2019? अमिताभ घोष, कृष्णा सोपती, अकिताम अच्युतन नंबूथिरी या फिर आपका शंका घोष। आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 दिया गया है अकितम अच्युतान नंबूथिरी को। आप इमेज में भी देख सकते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड आपका दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। अवार्डेड फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर चालू कब हुआ था? 1961 में। बस आपके लिए तो इतना ही काम का इसमें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉज कन्फर्ड विथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का 2020? दोस्तों 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, पेट्रोलियम बोर्ड ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर आपका रिलायंस फाउंडेशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में आप देख सकते हैं, दिस अवार्ड इज गिवन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री। रिसेंट अवार्ड लास्ट अवार्डेड 2020 में दिया गया है, जो एयरफोर्स को दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका पूछा है, विच डिस्ट्रिक्ट अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड? ऑप्शंस आर इंदौर, बीदर, जमशेदपुर, डिब्रूगढ़। तो दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का दिया गया है आपका इन चारों ऑप्शंस में से तो दिया गया डिब्रूगढ़ को, जो कि असम में आपका। पर दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है 4 सिटीज़ को। कितने 4 डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है? वो 4 डिस्ट्रिक्ट है आपके, पहला तो हो गया डिब्रूगढ़ जो कि असम में है। बाकी जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो है आपके सिरमौर, एक आपका हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, SIRMAUR, सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों इंदौर को भी दिया गया है ये अवार्ड, जो कि मध्य प्रदेश में है, और पुरी जो कि उड़ीसा में है। तो हो गए कितने टोटल? 4 डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़, सिरमौर, इंदौर, पुरी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच कैटेगरी वॉज ईश्वर शर्मा गिवन द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020? ऑप्शंस आर पेंटिंग, योगा, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो दोस्तों ये दिया गया था ईश्वर शर्मा को योगा के फील्ड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? टेम्पोरल बोन, टीथ, इनेमल, डेंटिन या फिर आपका फीमर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीथ इनेमल। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं इससे रिलेटेड। लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है आपका फीमर, जो कि आपका थाई में होता है, ठीक। और स्मॉलेस्ट बोन क्या है आपका? स्टेप्स है, जो कि आपके कानों में होता है। अब मसल की बात करें तो आपका सबसे लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? ग्लूटेस मैक्सिमस। और स्मॉलेस्ट मसल कहाँ है? स्टेपेडियस, वो भी कान में ही रहता है मसल। स्टेपेडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल। और लार्जेस्ट मसल क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और फास्टेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? ये बताओ, यही तो अच्छा है। फास्टेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज आई। आपका आँख ही आपका सबसे फास्टेस्ट मसल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द कैपिटल ऑफ हंगरी इज साना, वॉर्सव, वीना, बुडापेस्ट। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ हंगरी इज बुडापेस्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका पूछा है, म्यूजिशियन सिकिल माला चंद्रशेखर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्शंस आर सितार, सरस्वती वीणा, फ्लूट, शहनाई। तो दोस्तों ये जुड़ी हुई है आपकी फ्लूट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? ऑप्शंस आर कुमार गुप्ता 1,
कुमार गुप्ता 2, धर्मपाला या फिर आपका रामपाला। तो दोस्तों फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैं आपके कुमार गुप्ता 1। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी टैंक मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया। ऑप्शंस आर त्रिशूल, नाग, आकाश, पृथ्वी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाग इज द एंटी टैंक मिसाइल विच इज डेवलप्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42 द डोगरी लैंग्वेज इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सिक्किम, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड। तो दोस्तों डोगरी लैंग्वेज आपका जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आपको और एक मॉक टेस्ट लाऊंगा, जैसा कि मेरा टारगेट था आपके एग्जाम से पहले आपका 20 मॉक टेस्ट करवाना। तो दोस्तों ये है मेरा 19th मॉक टेस्ट और आपका 20 मॉक टेस्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ग्रैंड मॉक टेस्ट मैं बनाऊंगा आपका 100 क्वेश्चंस का पूरा, मॉक टेस्ट 1 से लेकर मॉक टेस्ट 20 तक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ढूंढ के एक मॉक टेस्ट बनेगा 100 क्वेश्चंस का ग्रैंड मेगा मॉक टेस्ट, जो कि 20 मॉक टेस्ट अपलोड करने के बाद आएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। What is the name of the rocket launched by Vikram Sarabhai Space Center to study changes in the Earth's upper atmosphere during the eclipse? दिसंबर 2019 की बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What is the name of the rocket launched by Vikram Sarabhai Space Center to study changes in the Earth's upper atmosphere during the eclipse? इस रॉकेट का नाम क्या था? रोहिणी 200। क्वेश्चन नंबर 44 विच कंट्री इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। साउथ सूडान, साउथ अमेरिका, इथोपिया या फिर आपका इजिप्ट। तो गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है आपका इजिप्ट को। ये भी क्वेश्चन खैर बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑब्जर्व 2020 एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी। 2020 को कौन दिए गए ऑप्शंस में से ईयर ऑफ मोबिलिटी से सेलिब्रेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ऑप्शन से आपके आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीआईएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी का आपका फुल फॉर्म होता है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और बीएसएफ का आपका होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों इनका फाउंडर कौन है, इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट में डिटेल में बता चुका है। तो दोस्तों अगर आप तक मेरे प्रीवियस मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किए हैं तो जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शंस आर मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू या फिर आपका लिगामेंट। दिए गए ऑप्शंस में से आपका कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 विच फोर्ट इज नोन एज गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर अजमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट या फिर आपका ग्वालियर फोर्ट। तो दोस्तों गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया है आपका जैसलमेर फोर्ट, जो कि राजस्थान में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में आपका पूछा है गिव इट अप कैंपेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर नन ऑफ द अबव, टोबैको यूज, एल्कोहल यूज, एलपीजी सब्सिडी। तो दोस्तों गिव इट अप कैंपेन आपका जुड़ा हुआ है एलपीजी सब्सिडी से। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2020। आपके ऑप्शंस हैं मेंटल हेल्थ, वी आर द माइंड्स, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल या फिर आपका पीस एट माइंड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2020 का सेलिब्रेट किया गया आपका 10 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 50 इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज। ऑप्शंस आर पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पायरोस्कोप या फिर आपका एलोमीटर। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ, जिसमें आपके 10 धमाकेदार रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे।
दोस्तों उन रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा तो मैं उसके साथ में आपको एक्सप्लेन भी करते चलूँगा। मॉक टेस्ट जो मैं अब डाल रहा हूँ आप उससे अपने आप को जज करिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो मैं आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाऊँगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही करवाऊँगा। उसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर अपीयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अब तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चालू करते हैं अपना पार्ट बी रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 51। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पूछा है जिस तरह आपका मेडिसिन पेशेंट से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार आपका एजुकेशन किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेडिसिन किसे दिया जाता है? पेशेंट को। तो एजुकेशन किसे दिया जाता है? स्टूडेंट को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये तो क्वेश्चन खैर बहुत इजी था, सब आप लोग कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। इसको सॉल्व करिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जिस तरह आपका लैम्प IXJM से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार फिश आपका किससे जुड़ा हुआ है? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हैं, आपके चारों में एक चीज़ तो कॉमन है जो है आपका सी। ठीक, अब क्या बचा? आप देखिए ए, देखिए एल को छोड़ दीजिए, अब पहला वाला छोड़ दीजिए, एल और आई को छोड़ दीजिए। यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, एल और आई को छोड़ दीजिए। क्या देखिए आप? ए देखिए, ए दिख रहा है ना आपको यहाँ पे सेकंड में ए आपका कौन सा लेटर आता है? A1 में आता है। ठीक, अब उसमें आप देखिए एक्स कब आता है। अगर आप ए में +23 करेंगे तो आपका एक्स आएगा। क्या करेंगे? +23 करेंगे तो एक्स आ रहा है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आई दिया है आपका सेकंड पे उसमें आपको +23 करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा एफ। ठीक, तो आपको 2 लेटर मिल गए, 2 अल्फ़ाबेट मिल गए ना आपको। पहला तो सी, दूसरा एफ। तो सी एफ आपके 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, बी और सी में। ए तो कट गया आपका, ए कट गया और आपका डी भी कट गया। बचे क्या? 2 ऑप्शन। अब हम थर्ड वाला मैच कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब थर्ड में क्या दिया हुआ हमारा? थर्ड में दिया है हमारा एम। एम आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 13 में आता है। ठीक, तो जे, यहाँ पे क्या दिया? जे। थर्ड में दिया ना जे। जे कौन से में आता है? 10th में। और एम कौन से में आता है? 13 में। मतलब -3 किया गया है। तो यहाँ पे -3 किए हैं तो हम अब एस में भी, एस कौन सा आता है हमारा? एस जो हम एस लिखे ना यहाँ पे उसमें अब क्या करेंगे? इसमें ही -3 कर देंगे तो हमारा कौन सा लेटर मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा पी। तो दोस्तों पी कौन सा दिया हुआ है थर्ड में? आपको दिख रहा होगा, पी दिया हुआ है आपका CFPE। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। खैर थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, समझ गए होगे अब तक तो, आई होप सो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। जिस तरह दोस्तों आपका 13 20 से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार आपका 17 किससे रिलेटेड होगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 25, 26, 27, 28। दोस्तों सॉल्व करिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये भी आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना होगा कि 20 कैसे आया। 13 से क्या करेंगे हम लोग? प्लस माइनस मल्टीप्लाई कि हमारा 20 आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए आप ऊपर में लिख रहा हूँ मैं, 13 में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है तो आपका हो जाएगा 26, फिर आपको 6 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? 20। ठीक, अब आपको 17 दिया हुआ है तो 17 में भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसमें -6 करेंगे तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 28। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 28। क्वेश्चन नंबर 54। फॉर द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ऑड लेटर्स नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक आपका ये रूल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड द ऑड वन आउट करना है। ऑप्शंस हैं आपके राइवल, ओपोनेंट, फो
एली। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस तो हिंदी में भी दिए हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है इससे आपका। राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, दुश्मन, ओपोनेंट विरोधी, ये भी दुश्मन हो जाएगा, और फो मतलब तो दुश्मन ही होता है। तो आपका साथ कौन दे रहा है? सहयोगी। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा अलग है ना, तो आपको तो यही पता करना था ना, फाइंड द ऑड वन आउट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इसमें भी आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, ठीक। आपके अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, आपको चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों सॉल्व करो। तो अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बन रहा होगा। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ आपको मैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों एफ क्यू एम वी जो आपका दिया हुआ है, इसमें आपका कोई भी वोवेल यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी वोवेल इसमें नहीं यूज़ हुआ है। बाकी जो ऊपर तीनों ऑप्शंस हैं उसमें आपके वोवेल्स यूज़ हैं। आप देख सकते हैं पहले वाले में ओ है ना, ओ। फिर दूसरे वाले में आपका आई दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आई। फिर आपको थर्ड वाले में दिख रहा होगा सी में यू, यहाँ पे आई और यहाँ पे ओ। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में कोई भी आपका वोवेल नहीं है। दोस्तों आपका वोवेल क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आप इसको लिख लीजिएगा, ए आई ओ यू। आपके 5 वोवेल हैं, ए आई ओ यू। इससे भी थोड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, रीजनिंग में थोड़ा हेल्पफुल रहता है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें भी आपको फाइंड द ऑड वन आउट ही करना है। आपके ऑप्शन 36, 48, 56, 44, 78, 66, 33, 64। दोस्तों सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। खैर ये भी आप देख सकते हैं, आपको चारों को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 36 में से और 48 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आप करेंगे 12 हो जाएगा। और 56, 44 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका भी आपका डिफरेंस 12 हो जाएगा। और 78 और 66 का डिफरेंस, इसका भी 12 हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट में दिया हुआ है ऑप्शन आपका 33 माइनस 64, इसका आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका आपका डिफरेंस 12 नहीं आएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 31। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऑड। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। एम्बिशियस, एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी, एनिमेशन, एनिमल। आपको इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। दोस्तों एक चीज़ देखिए, आप इसमें आपको पहले क्या आता है? करो सॉल्व इसको दोस्तों, करो जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। करिए। आपका एम आता है ना, पहले क्या आता है? एम। तो ऊपर के आप दोनों ऑप्शन हटा दीजिए, बचा क्या आपका? लास्ट का 2 बचा ना, एन। एम के बाद तो आता है एन आपका, तो एनिमेशन बचा और एनिमल बचा। अब इन दोनों में देखिए, आप कंपेयर करिए एनिमेशन और एनिमल में। आपका ए एन आई एम तक कॉमन है, फिर ए भी कॉमन है, फिर टी आता है पहले कि एल आता है? पहले क्या आता है आपका? एल आता है। तो दोस्तों आपका लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा आपका एनिमेशन, ठीक। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा में लास्ट में 4 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या आप एक एक करके भी चेक कर सकते हैं, पर उसमें आपका बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैट, डीबीटी, ईसीटी के बाद क्या आएगा? दोस्तों इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सिंपली आपको सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद आ जाएगा एफ, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद आ जाएगा डी। एफ डी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? आप एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ये भी खैर इजी क्वेश्चन है। 5, 11, 24, 51, 106 के बाद क्या आएगा आपका, ये बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 217। अब कैसे आया वो भी बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना था? 5 × 2 करना था प्लस 1 करना था, तो आपका हो जाता है 11। आया ना 11। फिर आपको क्या करना था? 11 × 2 प्लस 2 करना था, तो क्या हो जाता है आपका 24 हुआ। आप देख सकते हैं
फिर आपको क्या करना है 24 इंटू 2 प्लस 3 करना है। अब फिर हो जाएगा आपका 51। अब क्या करना है 51 आया ना आपका, 51 में आप क्या करिए 2 मल्टीप्लाई करिए। अब क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो क्या होता है आपका आया 106 आया। अब आप क्या किए लास्ट में 106 में मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया 217। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। शोइंग अ मैन ऑन द स्टेज, रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। हाउ इज द मैन ऑन स्टेज रिलेटेड टू रीता। दोस्तों ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, खैर बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर बताता हूँ इसको। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है ये क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको और एक मॉक टेस्ट कल तक अपलोड कर दूंगा। दोस्तों इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स पास हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपका 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा के आपका ग्रैंड मेगा मॉक टेस्ट को अपलोड कर दूं, जिससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।